होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह ट्रेन फूंकी जा रही हैं, बसें तोड़ी जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नकाबपोश उपद्रवी पूरे देश को जहन्नुम बनाने में तुले हुए हैं। लेकिन देश के खद्दरधारी नेता भी इस हिंसा को रोकने की अपील करने के बजाय इसे और भड़काने में लगे हुए हैं। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी तो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि देश होगा खून से लथपथ। अग्निपथ योजना का विरोध करना है, खूब विरोध करिए, लेकिन इस विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेन फूंक देंगे। ट्रेन फूंकने और हिंसा फैलाने वाले ये उपद्रवी ना तो सेना में जाने के लायक हो सकते हैं और ना ही छात्र कहलाने लायक हैं। इन्हें अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगी ही कहा जा सकता है, जो पूरे देश में हिंसा और आगजनी फैलाने में लगे हुए हैं। हद तो यह है कि उपद्रवियों के बहाने कांग्रेस भी राजनीति साधने में लग गई है और छात्रों को हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करने के बजाय झारखंड से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि देश होगा खून से लथपथ, लेकिन नहीं होने देंगे ये अग्निपथ। 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, और आज आपने देश को भेज दिया। आपने रेल भेजा, हवाई जहाज भेजा, कल कारखाने सारे आपने भेज दिए, नोट भेज दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देखिए, आप लोग युवा साथ पर है, और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने। आज मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था, इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। हर तरफ हो रही हिंसा और तोड़फोड़ के बीच लोगों से शांति की अपील करने के बजाय कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी किस कदर लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, ये तो आपने देख ही लिया। अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ योजना के बारे में क्या कुछ कहा है। कोरोना से जूझ रही सोनिया गांधी इस अग्निपथ के विरोध के बीच एक चिट्ठी जारी कर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि सरकार ने अपनी आवाज को दरकिनार करते हुए सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए नई योजना की घोषणा की, जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ी है और इस योजना को वापस करवाने के लिए संघर्ष करने और आपके हितों की रक्षा करने का वादा करती है। मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध होता देख कांग्रेस भी अब इसके विरोध में उतर गई है और इसी बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। लेकिन इस विरोध की आड़ में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जिस तरह से भड़काऊ बयान देते हुए कह रहे हैं कि देश होगा खून से लथपथ, लेकिन नहीं होने देंगे ये अग्निपथ, वो कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे मामले पर फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही अग्निपथ योजना पर सेना के अफसरों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। युवाओं के लिए नई नीति के लिए सेनाओं में एक नया आपका प्रयास, हाँ, क्या करेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें हम इंश्योर करेंगे कि बेस्ट जो है उसको हम रिटेन करते हैं। रिक्रूटमेंट और इनटेक में कोई चेंज नहीं है। 4 साल तक के लिए सर्विस करेंगे, 4 साल के बाद में सारे एग्जिट करेंगे, उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स अगर 25% को हमने रिटेन करना है, और जो रिटेन है वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो उसका परफॉर्मेंस देखेगा ट्रेनिंग के टाइम में, 3 साल की सर्विस के टाइम में, बेस्ड ऑन दैट दे विल वो उनको पिकअप करेंगे। तो वो फिर उसके बाद में 4 साल बाद में अगर दोबारा पिकअप होता है, उस 25% में आता है, तो वो एक नॉर्मल सोल्जर की तरह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा। नो, रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए
उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है।